नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जो विद्यार्थी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं और जो इन वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के अंदर जो चित्रकला के टॉपिक मेरे द्वारा डाले जा रहे हैं उनमें कुछ एक प्रश्नों के जवाब है जो विद्यार्थी दे रहे हैं और कुछ विद्यार्थी है वो शायद देखने के बाद में अपने आप में ही मगन रहते हैं। तो अपने सबसे पहले बात करूंगा मैं कि कल मैंने जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का एक क्वेश्चन आया था हमारे नाथद्वारा शैली के अंदर दोस्तों। तो उस नाथद्वारा शैली के अंदर जो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में मैंने पूछा था कि राधाष्टमी कब मनाई जाती है, तो उसका जो सही आंसर देने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थी विनोद कुमार हैं और उनके द्वारा कमेंट किया गया था कि सर जो राधाष्टमी है वो शुक्ल पक्ष के जो भाद्रपद है उसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद के ही कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो मैं विनोद जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को फॉलो किया और कमेंट किया। तो आप भी अपना कमेंट विस्तार पूर्वक जरूर डालें ताकि जो एक बार आप लिखोगे उससे इतना याद हो जाएगा कि बार बार आप भूलोगे नहीं। तो अपनी मेवाड़ शैली चल रही थी दोस्तों और मेवाड़ शैली में जो उदयपुर शैली है जो हमने पढ़ ली है और नाथद्वारा शैली भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देखें। अब अपने आज पढ़ेंगे जो चावड़ शैली है उसके बारे में और देवगढ़ शैली के बारे में, देवगढ़ शैली के बारे में और उसके बाद में अगर साहेबपुरा का टाइम हमें बच गया तो साहेबपुरा जो भीलवाड़ा है वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी अपने शुरू करने जा रहे हैं जो चावड़ शैली है उसके बारे में। मेवाड़ शैली की ही ये उपशैली है चावड़ शैली। तो इसमें आपने दोस्तों ध्यान देना है कि चावड़ शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, इनका जो स्वर्ण काल है वो इम्पोर्टेंट है। इनके जो रागमाला जो ग्रंथ है या जिस चित्रकार की इनके समय प्रसिद्धि थी उस चित्रकार के जो प्रमुख ग्रंथ है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने जरूर ध्यान में रखने हैं। तो अपने बात करेंगे दोस्तों चावड़ शैली की या चावड़ शैली भी बोलते हैं इसको। चावड़ शैली या चावड़ शैली है ये मेवाड़ शैली की उप शैली है दोस्तों। और जो चावड़ शैली है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो चावड़िया जो चौहान थे या चावड़िया मीणा को जो महाराणा प्रताप के द्वारा पराजित किया गया और उसके बाद में क्या हुआ कि महाराणा प्रताप की यह आपातकालीन राजधानी थी। महाराणा जो प्रताप थे उनकी अगर आपसे आपातकालीन राजधानी पूछे कौन सी, आपातकालीन राजधानी की बात करें मेवाड़ की तो चावड़ थी दोस्तों। और महाराणा प्रताप ने चावड़ को आपातकालीन राजधानी कब बनाया था, तो उन्होंने बनाया था सन 1585 ईस्वी के अंदर। सन 1585 ईस्वी के अंदर चावड़ को महाराणा प्रताप के द्वारा ही आपातकालीन राजधानी बनाया गया था। किसकी? मेवाड़ की। और अगर अपने बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के इस समय जैसे ही आपातकालीन राजधानी बनी उसी समय है जो चावड़ शैली का विकास हुआ। हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के समय कौन सी शैली का विकास हुआ था, तो चावड़ शैली प्रारंभ हुई थी। चावड़ जो शैली है दोस्तों वो प्रारंभ हो चुकी थी। तो अपने को कहां से पता चलता है कि महाराणा प्रताप के समय चावड़ शैली का प्रारंभ हुआ था या उद्भव हुआ था, तो हम पढ़ेंगे ढोला मारू। जो ढोला मारू का चित्र है इसके बारे में
ये जो चित्र है ढोला मारू, वो चावड़ शैली के अंदर महाराणा प्रताप के समय है जो सबसे पहले चित्रित किया गया था। चावड़ शैली का ये महाराणा प्रताप के समय का चित्र है दोस्तों। और ये ढोला मारू का जो चित्र है वो वर्तमान में अगर बात करें तो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर है। कहाँ पर है, तो ये दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय जो संग्रहालय है यहाँ पर सुरक्षित है। और राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर है जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है। और इसी संग्रहालय के अंदर आज तक हमारे जो चित्र है वो राजस्थान की चित्रकला के अकॉर्डिंग राजस्थान के ही किसी न किसी संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है दोस्तों। लेकिन जो चावड़ शैली का ये चित्र है महाराणा प्रताप सिंह के समय का, जो 1585 के अंदर इन्होंने आपातकालीन राजधानी बनाई चावड़ को, और इसी से ये चावड़ शैली प्रारंभ हुई। और इनके जो समय का प्रमुख चित्र है दोस्तों जिसका नाम आता है ढोला मारू। और ये ढोला मारू जो चित्र है दोस्तों ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। ढोला मारू की कथा आपने पढ़ी होगी, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि जो ढोला है और मारू है, जो नरवर के राजा थे और जो जांगल प्रदेश के पोंगल की जो राजकुमारी थी जो मारू थी, उनके जो आयु है उनकी आप लिख के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि दोनों की आयु कितनी थी। तो आगे अपने बात करेंगे चावड़ शैली की। तो महाराणा प्रताप की जो अगर मृत्यु की बात करें तो महाराणा प्रताप है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे 1597 ईस्वी को। आपने पढ़ा होगा कि विक्रमी संवत 1597 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, लेकिन सन की बात करें तो 1597 को अर्थात 57 वर्ष की आयु के अंदर महाराणा प्रताप की है जो मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम है दोस्तों वो राम प्रसाद था, जिसका अकबर ने नाम है जो पीर प्रसाद करवा दिया था, क्योंकि उसने कहा कि ये जो हाथी है जो मुझे मिला है जो पीर की कृपा से मिला है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम है वो चेतक था। तो आप ये भी कमेंट में बताएंगे कि महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक की समाधि कहाँ पर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि महाराणा प्रताप के बाद में इनके जो पुत्र हैं वो मेवाड़ के शासक बने और उनका भी राज्याभिषेक चावड़ में हुआ था, और जिनका नाम आता है दोस्तों अमर सिंह। क्या नाम आता है? अमर सिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। और जो अमर सिंह प्रथम है दोस्तों, इनका शासन काल की बात करें तो 1597 में इनके पिताजी की मृत्यु के बाद में अमर सिंह प्रथम है जो मेवाड़ के शासक बने 1597 ईस्वी में, और ये 1620 ईस्वी तक है जो मेवाड़ के शासक रहे थे। कब तक रहे थे? 1620 ईस्वी तक है जो मेवाड़ के शासक रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अमर सिंह के द्वारा जो सन 1615 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा? महाराणा अमर सिंह के द्वारा 1615 ईस्वी के अंदर मुगलों के साथ में दोस्तों संधि कर ली गई। क्या कर ली गई? संधि कर ली गई। मुगलों के साथ में संधि कर ली गई। और इसी संधि के तहत क्या हुआ कि अगर पूछ ले कि मेवाड़ शैली पर, क्योंकि जब महाराणा अमर सिंह है वो मेवाड़ का शासक है और इसके समय यदि संधि हुई है तो अपने कह सकते हैं कि संपूर्ण मेवाड़ की जो चित्रकला है दोस्तों उस पर यदि किसी शैली का प्रभाव पड़ा मुगल शैली का तो वो सन 1615 ईस्वी के अंदर किस शासक के काल में पड़ा था? तो अमर सिंह प्रथम के शासन काल में दोस्तों इस संधि के बाद में है जो प्रभाव पड़ा था। अब अपने जो बात करते हैं नेक्स्ट की जो अमर सिंह प्रथम है इसके काल को चावड़ शैली का है जो क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? अमर सिंह प्रथम को काल को। तो एक बार मैं इतना वापस रिपीट करूंगा। आपने देखना कि चावड़ शैली जो महाराणा प्रताप की क्या थी? आपातकालीन राजधानी थी, क्योंकि ये 1595 ईस्वी में अकबर खुद है जो महाराणा प्रताप पर
आक्रमण करने के लिए आया था, तो महाराणा प्रताप के द्वारा है जो अपनी आपातकालीन राजधानी दोस्तों कहाँ बना ली गई थी, चावड़ के अंदर। और इसी चावड़ की जो बात करें तो महाराणा प्रताप है उसके समय में चावड़ शैली का प्रारंभ हुआ। और इनके जो प्रमुख चित्र है वो है ढोला मारू का चित्र है दोस्तों। और ये ढोला मारू का चित्र तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर सुरक्षित पड़ा है। और अगर बात करें अपने महाराणा प्रताप के जो पुत्र है उनकी, तो अमर सिंह प्रथम इनका नाम था। और इनका जो राज्याभिषेक तो दोस्तों 1597 ईस्वी के अंदर, और इनका जो शासनकाल है 1620 ईस्वी तक रहा था। और इनके द्वारा अमर सिंह के द्वारा क्या किया गया, 1615 ईस्वी में मुगलों के शासक जहांगीर के साथ में संधि कर ली गई, जहांगीर के साथ में संधि कर ली गई। तो इसी समय है जो कह सकते हैं कि जो मेवाड़ शैली है उस पर मुगल शैली का प्रभाव है वो सामने आया था। तो महाराणा अमर सिंह के प्रथम के समय ही मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। तो अभी बात करते हैं अमर सिंह प्रथम की जो शासनकाल है उसको चावड़ शैली का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अभी आपने क्या है इन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, उतनी बार ही आपके माइंड के अंदर ऐसा घर बना लेगी कहीं कभी भी नहीं निकलेगी ये बातें। तो दोस्तों चावड़ शैली के अंदर आपने अभी जो पढ़ा है कि स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तो महाराणा अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह है प्रथम की बात करें दोस्तों, तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो शासन काल था उसी महाराणा अमर सिंह के शासन काल को ही चावड़ शैली का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके समय को कहा जाता है, अमर सिंह प्रथम के शासन काल को कहा जाता है दोस्तों। तो अमर सिंह प्रथम के जो शासन काल के अंदर दोस्तों 1605 ईस्वी के अंदर, कब 1605 ईस्वी में एक चित्र चित्रित किया गया जिसका नाम आता है रागमाला। क्या नाम आता है, रागमाला नाम आता है। और ये जो रागमाला नामक जो ग्रंथ है जो चित्रित किया गया है, ये किया गया है यातायात। इसका चित्रकार की बात करें अपने, ये चित्रकार कौन था, तो इस चित्र का जो चित्रकार है वो दोस्तों नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन नाम का चित्रकार था। और ध्यान रहे चावड़ शैली का एकमात्र चित्रकार था और इसी का नाम आता है नसीरुद्दीन, या ये कई जगह तो नसीरुद्दीन है और कई बुकों के अंदर नासिरुद्दीन भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन 1605 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, क्योंकि कल्चर के साथ में हम हिस्ट्री को मिला के पढ़ें कुछ बातों को तो ध्यान में आएगा आपको कि कौन सी बात साथ में अपने याद रह सकती है। तो 1605 ईस्वी के अंदर दोस्तों एक बादशाह था जिसका नाम आता है अकबर। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि अकबर है वो 1556 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा था पंजाब के अंदर, और गुरदासपुर के अंदर है जो अकबर गद्दी पर बैठा। और 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। और इधर तो अकबर है जो अकबर की मृत्यु हुई थी, और उसी समय ऐसे मानो अकबर और अमर, अकबर है वो अमर हो गया, क्योंकि अकबर हूँ अल्लाह नाम से आपने सुना है, अकबर तो अमर हो गया। लेकिन अमर सिंह ने रागमाला राग गाई 1605 ईस्वी में, और उसकी राग को है जो नसीरुद्दीन के द्वारा ही मतलब अच्छी तरह से चित्रांकन किया गया था। तो इस प्रकार आप ना याद करने की जो भावना है उसको अपने आप ट्रिक के अंदर जोड़ सकते हो कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, और इसी समय है जो अमर सिंह प्रथम के द्वारा रागमाला ग्रंथ चित्रित किया गया। और ये जो रागमाला पर चित्रित किए गए, और चित्रकार कौन थे, नसीरुद्दीन थे। और अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है। कहाँ का, चावड़ शैली का कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि नाथद्वारा शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके शासन काल को कहा जाता है, और मेवाड़ चित्रकला शैली के जो स्वर्ण काल है वो किसके समय को कहा जाता है। तो ये बातें हैं दोस्तों आपने
क्रमवार जो स्वर्ण युग है तो ये आपने याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो मेवाड़ शैली का आपने जगत सिंह प्रथम को स्वर्ण काल पढ़ा है। नाथद्वारा शैली का आपने दोस्तों राजसिंह के समय राजसिंह का शासन काल पढ़ा है, क्योंकि राजसिंह के समय औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया था कि मंदिर तोड़ो अभियान के बारे में आपको मैंने कल बता दिया है, उस वीडियो के अंदर वो पूरा देख लेना। और महाराणा अमर सिंह प्रथम की बात है, आपको यहाँ तक मैं समझूंगा कि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला रागमाला के चित्र बनाए गए चित्रकार नसीरुद्दीन के द्वारा 1605 ईस्वी के अंदर, और इसी के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है जावड़ शैली का। और 1605 में ही तो दोस्तों अकबर की है जो मृत्यु होती है, और 1556 में अकबर ने क्या है जो राज्याभिषेक हुआ था कालिंजर के अंदर, जो अकबर है उसका कालिंजर पाक जो है पंजाब के अंदर गुरदासपुर, वहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। जो अबुल तलीफ है इनके गुरु का नाम था, और बैरम खां है जो अकबर के संरक्षक थे, और प्रथम जो इनकी पत्नी थी वो रुकैया बेगम के नाम से जानी जाती थी। तो इसी शब्द से आप याद रख सकते हैं। और अकबर है जो राजस्थान में 4 बार एंट्री की थी। तो दोस्तों ये बात आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट देवगढ़ शैली की। कौन सी शैली पढ़ेंगे दोस्तों? देवगढ़ शैली पढ़ेंगे। तो आपको टाइम जरूर लगेगा चित्रकला के अंदर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको इस बात का पता हो जाएगा कि एक बुक के अंदर इतनी जानकारी कभी भी नहीं हो सकती है। तो अपने दोस्तों अभी पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली पढ़ेंगे दोस्तों। और देवगढ़ शैली के बारे में हम बात करें तो जो देवगढ़ शैली है इस समय जो मेवाड़ का शासक की बात करें, मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक दोस्तों वो जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। और जय सिंह था तो ऐसे थे कि देव है उसकी जय जय होती है, देव की जय जय होती है, तो देवगढ़ जय सिंह था। देवगढ़ का कौन था दोस्तों? जय सिंह था। और जो मेवाड़ का शासक जय सिंह था इसका जो समय है दोस्तों वो सन 1680 से है जो 1698 ईस्वी तक जय सिंह का समय था। और इसी के समय अर्थात मेवाड़ के शासक जय सिंह के समय क्या हुआ दोस्तों कि 1680 के अंदर एक देवगढ़ ठिकाना बनाया गया। देवगढ़ ठिकाना बना। और देवगढ़ जो ठिकाना है वो किसने बनाया था? तो वो दोस्तों अगर बात करें तो द्वारका दास के द्वारा, द्वारका दास चुंडावत के द्वारा बनाया गया। चुंडावत के द्वारा है वो किसकी स्थापना की गई? देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। दोबारा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देवगढ़ जो शैली है वो मेवाड़ शैली की ही उप शैली है। और मेवाड़ जो शैली है या मेवाड़ शैली का शासक है वो या मेवाड़ का शासक है वो जय सिंह था 1680 से 1698 ईस्वी। और इसके समय सन 1680 के अंदर देवगढ़ ठिकाना था या देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो ये द्वारका दास चुंडावत के द्वारा स्थापना की गई दोस्तों। द्वारका दास चुंडावत के द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। और अगर अपने बात करें कि इसी जो द्वारका दास चुंडावत है ये एक चित्रकला प्रेमी थे, चित्रकला के प्रेमी थे। अगर चित्रकला के प्रेमी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो द्वारका दास चुंडावत है जिन्होंने खुद देवगढ़ शैली के अंदर चित्रकला है जो प्रारंभ की थी या प्रारंभ
करवाई थी। तो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट की देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का शैली है। अभी देखो एक तो आप ध्यान रखना, ये देवगढ़ शैली है दोस्तों, ये उस समय मेवाड़ या उदयपुर के अंदर आती थी, लेकिन देवगढ़ वर्तमान में है जो राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और राजसमंद में ही राजसमंद झील है, जहां पर 25 काले संगमरमर की जो प्रशस्ति लगी है, जिसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। तो उसके दोस्तों लेखक कौन थे? हमने देख रहे हैं कि जो 1680 के अंदर देवगढ़ ठिकाना था, और देवगढ़ जो देखिए उस समय है जो ठिकाने, जो देवगढ़ ठिकाना था उसके ठिकानेदार को 16वां उमराव कहा जाता था। ये ध्यान रखना है आपने कि देवगढ़ शैली है या देवगढ़ ठिकाना है, उसके ठिकानेदार को 16वां उमराव कहा जाता था। और द्वारकादास चुड़ावत के समय है जो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना हुई थी, जो एक चित्रकला का प्रेमी था। तो अगर बात करें कि इस देवगढ़ शैली की, जो देवगढ़ शैली है उस पर जो चित्रकला, कौन कौन सी चित्रकला का प्रभाव था, तो अपने प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आता है मेवाड़ शैली, मेवाड़ प्लस में मारवाड़, और उसके पास में ही ढूंढाड़। इन तीन शैलियों के प्रभाव वाली शैली कौन सी थी मेवाड़ की? तो दोस्तों देवगढ़ शैली थी, जहां पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ इन तीनों शैलियों के ही मिश्रण को मिश्रित जो चित्र हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें देवगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी अपने बात करते हैं कि देवगढ़ शैली है वो है बिल्कुल छोटी, लेकिन क्या है कि इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, और जिसकी वजह से ये संपूर्ण जो देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो प्रसिद्ध हुई, या जिन अपने विश्व के अंदर तो देखो कि अपने कह सकते हैं, बाकी ऐसी बातों को तो अपने भी देख सकते हैं। अभी आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध कुछ जो शैलियां हैं, तो अपने तो बड़ी शैली का भी वहां की पता नहीं है, तो छोटी का तो कैसे कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अपने जो इन बुकों के अंदर लिख रखा है कि इसको विश्व प्रसिद्ध है, जो करने वाले कौन थे, तो अपने बात सीधी डायरेक्टली एक ही कहेंगे कि जो देवगढ़ शैली है, देवगढ़ शैली है दोस्तों, इसको प्रकाश में, अब प्रकाश में कब लेके आते हैं? प्रकाश में तो तभी लेके आते हैं जब अंधेरा हो। क्या हो? अंधेरा हो। तो प्रकाश में लेके कब आएंगे? जब अंधेरा हो। तो इस देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लेके आए थे, उन्हें क्या था? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे, इनके द्वारा है जो इस शैली को प्रकाश में लाया गया, या जो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी शैली से कई बार अगर प्रश्न पूछा गया है तो यही प्रश्न पूछा जाता है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रीधर अंधारे को जाता है। तो दोस्तों देवगढ़ शैली का जो रंग का प्रयोग किया गया है वो दोस्तों पीले रंग का प्रयोग किया गया है, पीले रंग का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना। और पूछा भी जा सकता है कि पीले रंग की प्रधानता के कारण ये किससे सर्वाधिक मिलती है? तो ये जोधपुर शैली से सर्वाधिक मिलती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों शाहपुरा की। नेक्स्ट आज अपनी मेवाड़ शैली है वो दोस्तों पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो मारवाड़ शैली है और ढूंढाड़ और हाड़ौती शैली है, उनकी इतनी बड़ी शैली नहीं है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो अपने बात करते हैं शाहपुरा शैली की बात करेंगे। तो दोस्तों जो शाहपुरा शैली है इसकी बात करें अपने, तो आपको एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि जो शाहपुरा वो पड़ता कहां पर है, किस जिले में है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो स्थित है। और यहाँ शाहपुरा के अंदर तो भीटी
चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रांकन प्रसिद्ध है या चित्र प्रसिद्ध है, और ये चित्र है जो भवन व मंदिरों के अंदर लगते हैं, भवन व मंदिरों के अंदर बनते हैं भित्ति चित्र। और दूसरा शाहपुरा भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, जो फड़ होती है या पड़ बोलते हैं अपने, फड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस में अपने कह सकते हैं कि शाहपुरा जो भीलवाड़ा है वहां पर जो भीलवाड़ा के अंदर भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है जो भींत पर चित्रांकन किया जाता है, वो शाहपुरा शैली में प्रमुख है। और यहाँ पर फड़ का चित्रांकन भी किया जाता है। चित्रांकन कहाँ किया जाता है फड़ का दोस्तों, तो भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि जो भीलवाड़ा है वहां पर चित्रांकन फड़ का किया जाता है, तो सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की मानी जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप ये चीजें बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब जो फड़ का चित्रांकन है वो दोस्तों जोशी परिवार द्वारा किया जाता है, जोशी परिवार के द्वारा किया जाता है। कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर रंग की भी बात करोगे आप, तो इस शैली का रंग भी पीला रंग की प्रधानता है। पीले रंग की प्रधानता होने के कारण ये दोनों शैलियां हैं वो जोधपुर से समानता रखती है। देवगढ़ शैली और जो शाहपुरा शैली है भीलवाड़ा की, ये दोस्तों है जो किससे संबंध रखती है, जोधपुर शैली से सर्वाधिक समानता रखती है। अब इसी के साथ में दोस्तों मैं इजाजत चाहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मारवाड़ की चित्रकला के साथ में मिलेगी। और इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मैटर बेहतर मिले और हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम और बेहतर करें। इसी के साथ धन्यवाद।